देखो वो जो वीडियो छूट गया था, ठीक है ना, तो उसी जो क्लास 10 का एससीईआरटी का भारत में राष्ट्रवाद है, उसी का पार्ट 2 है। ठीक है। पहला सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 में किया था। अब कैसे याद रहेगा? तो जैसे ही 1915 में भारत आए थे उसी साल आश्रम का स्थापना कर दिए थे। लेकिन आपको याद रखना है 2 पॉइंट, एक तो 1915 वाला भी डेट याद रखना है और एक 1917 वाला भी डेट याद रखना है। कैसे? तो हम बता रहे हैं कैसे। तो यहाँ देखो ऐसे, यहाँ देखो ऐसे, कहाँ चला गया? हाँ यहाँ है। देखो जो गांधी है तो सबसे पहले 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कोचरब क्षेत्र, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में एक आश्रम स्थापना किए। इसे ही उस समय सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। ठीक है। तो 1915 तक कोचरब क्षेत्र में जो आश्रम स्थापना की थी इसको ही सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। लेकिन 1917 में क्या किए, आश्रम को, ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसको साबरमती के किनारे ले गए। इसको ही फिर क्या बोला जाने लगा? साबरमती आश्रम। तो याद रहेगा 1915 अहमदाबाद का कोचरब क्षेत्र में कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम। इसको ही ले गए कहाँ पे 1917 में? साबरमती नदी के पास, जिसको बोला गया साबरमती आश्रम। ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो स्वराज पार्टी है इसका 1923 में प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कैसे याद रहेगा? तो देखो जो ये स्वराज, हम लोग का स्वराज कहाँ पे रहे? इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इलाहाबाद में होगा। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, इलाहाबाद तो अपना इलाका है, स्वयं का राज होगा। स्थापना कब हुआ था? 1923 में। अच्छा, आपके एससीईआरटी में एक ये लाइन दिया हुआ है, एससीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो स्वराज पार्टी है इसका एम था 1919 का जो अधिनियम है उसके अंदर बदलाव लाना, उसके अंदर चेंज लाना है। ठीक है। एससीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि जो स्वराजिस्ट है इसको क्या क्या सफलता हुआ स्वराजिस्ट को? तो स्वराजिस्ट को बहुत सारा सफलता हुआ। पहला कि बजट प्रस्ताव को अस्वीकार करना स्टार्ट किया सदन में, और दूसरा 1919 का जो सुधार अधिनियम है उस पर उस जो 1919 के अधिनियम पे तो भिड़ा ही बता स्वराजिस्ट, तो उसमें क्या किया, कुछ सुधार करवाया। लेकिन बाद में ये हिंदू प्रभाव में चला गया स्वराज पार्टी, इसी कारण स्वराज पार्टी को 1926 में क्या किया गया? समाप्त। शेतकारी संगठन कहाँ पर है? तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में श्वेताकर्ता। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, कई बार बच्चे जिन्ना को मार देता है। नहीं, देखो आपको बिहार बोर्ड में इसका नाम माना है शमील उल्ला खान ने। क्या? शमील उल्ला खान ने। अब कैसे हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना? तो यहाँ देखो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो का एक निजी सचिव था डनलप स्मिथ, और अलीगढ़ कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे ऑकलैंड। उसके माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधि से मिलने की बात कही, मतलब ठीक है, इन दोनों से मिलने की बात कही मुस्लिम प्रतिनिधि। तब फिर क्या हुआ, एक नवाब थे मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ये 35 मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेके आगा खां के अगुवाई में, यानी कि आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिला। ठीक है, मिनटों से। इस तरह आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना का नींव तो डाला। आगा खां मिला तो आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना का बेस तैयार किया। उसके बाद ढाका में क्या होता है, समीउल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक एक संस्था का सुझाव दिया। कौन सा? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया। और इसका सम्मेलन
30 दिसंबर 1906 को बुलाया। कब बुलाया? 30 दिसंबर 1906 को बुलाया। और इसी का नाम बदल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किया गया, जिससे मुस्लिम लीग का नींव पड़ा। तो आपको 4 क्वेश्चन याद रखना है। मिंटो का निजी सचिव कौन था? डनलप स्मिथ। अब उस समय अलीगढ़ के प्रिंसिपल कौन थे? ऑकलैंड। अच्छा, 1906 में 35 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कौन किया? आगा खां। मोहसिन उल मुल्क सबको क्या किया था? इकट्ठा किया था। मुस्लिम लीग का नींव कौन डाला? बेस तो आगा खां ही डाला था। लेकिन सुझाव कौन दिया ये ऑल इंडिया कॉन्फिडेंसी नामक संस्था बनाने का? तो वो सुझाव दिया था समीउल्लाह खां, ढाका में। इसी कारण इसको फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी लीग का सुझाव कौन दिया था? समीउल्लाह खां। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम से याद रखना है कि प्रांतीय विधान परिषद का आकार क्या किया गया? बढ़ाया गया। ये भी आपके SCERT का सवाल है कि अंग्रेजी सरकार कब सूती वस्त्र से आयात पे कर हटा दिया? तो याद रखेंगे 1882 में। 1882 में जिस समय ये स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस है ये डेट, इस समय सूती वस्त्र पे आयात का क्या किया? कर हटा दिया था। लेकिन पूरी तरीके से कर कभी समाप्त नहीं किया है। यहाँ पर एक पूछता है कि करजन के समय जो है ना औपनिवेशिक सरकार के द्वारा विद्रोही सभा को रोकने के लिए देशद्रोही सभा अधिनियम लाया गया। मतलब सभा बनाओगे तो आप देशद्रोही कहला जाओगे। तो वो कब आया था? ये आपके SCERT में भी है ये चीज़। तो ये आया था आपको 1907 में ये अधिनियम। कैसे याद होगा? 1907। तो ऐसे याद रखो, टिस्को के समय बंगाल विभाजन के बाद करजन ने यह अधिनियम लाया। टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में। तो टिस्को का मजदूर कहीं सभा ना बना ले तो इसको देशद्रोही माना जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। तो 1907 देशद्रोही सभा अधिनियम। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। कैसे याद रखोगे? 4 कहाँ 4 डालोगे स्कूल में? आर्म्स एक्ट कब पास हुआ लिटन के द्वारा? इसमें 2 डेट है। एक तो 1878 माना जाता है, लेकिन SCERT के अनुसार 1879। इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट पास इन इंडिया? एक बार और आर्म्स एक्ट पास हुआ है 1959। 1959। फिर पूना समझौता जो है, पूना समझौता का कुछ प्रमुख प्रोविज़न क्या है? तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया। दूसरा है केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट क्या किया गया? रिजर्व किया गया। तीसरा, प्रांतीय विधानमंडल पे सीट आरक्षण किया गया 71 की जगह 147। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षण, अब प्रांतीय विधानमंडल में जो सीट आरक्षण की व्यवस्था किया गया 71 की जगह 147, मतलब दुगना किया गया, 71 की जगह 147। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षण। कैसे याद होगा? 18 प्लस ऐसे याद कर सकते हो, और 71 की जगह 47। ठीक है ना? पूना समझौता पे मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। कौन? एक तो मदन मोहन मालवीय हिंदू वाला, एक राजगोपालाचारी खूब फेमस थे इसमें, एक पुरुषोत्तम दास टंडन और एक राजेंद्र बाबू और एक अम्बेडकर। राजेंद्र बाबू तो पेन ही तोड़ दिए थे। प्रथम भारतीय ICS कौन है? तो SN बनर्जी है। कब बने थे ये? 1869 में। लेकिन इनको 1872 में टर्मिनेट कर दिया गया था। इनको 72 में टर्मिनेट कर दिया गया था। कैसे याद रहेगा ये बात? तो 69 BPSC, 69 BPSC से 1869 में ये पहले ICS बने। कब इनको टर्मिनेट किया गया था? 1874 में, लगभग नौकरी के 5 साल बाद। लगभग इनको नौकरी के 5 साल बाद इनको टर्मिनेट किया गया। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 में समाप्त किया गया। कैसे याद रखेंगे? आचार्य के समय
कानपुर में जो बना था उसी समय खलीफा का पद समाप्त। क्रांतिकारी संगठन आचार्य है, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। बिहार समाजवादी दल का स्थापना किसने की थी? तो जेपी नारायण ने की थी, याद रखेंगे। एससीईआरटी का सवाल है, लोहिया नहीं मार देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि कांग्रेस कब पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। तो देखो इसमें डेट क्या होगा, तो 29 होगा। क्या होगा? 31 दिसंबर 1929 होगा। ठीक है। प्रस्ताव तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही पारित हो गया, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। लेकिन पहली बार स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। फिर बोल रहे हैं प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को। लेकिन पहली बार यह पारित किया गया। लेकिन पहली बार स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस। लेकिन पहली बार ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929। अब यहाँ पे कुछ डेट है, इस सबको भी याद कर लो। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? नियुक्ति 8 नवंबर 1927। आगमन 3 फरवरी 1928। रिपोर्ट 1930 में दिया था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ। नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? तो 10 मई 1928 को। अपना रिपोर्ट कब दिया था? ये 28 अगस्त 1928 को। 28 यहाँ पर क्या है? 10 मई 1928। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा कब फहराया गया था? तो झंडा फहराया गया था 1929 को ही, 31 दिसंबर 1929 को ही। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ये इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 को ही झंडा फहराया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस कब बनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी यात्रा कब से प्रारंभ? 6 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में। गांधी रिबन पैक्ट 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कराची अधिवेशन 1931। तो कराची के बाद ही सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। पहला 30 में हुआ था सम्मेलन, दूसरा 31 में, तीसरा होगा 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। थर्ड गोलमेज सम्मेलन तो 32 में हुआ था, 1932 में, यानी कि 30, 31, 32 तीनों साल हुआ था, वो भी नवंबर में। गांधी का गिरफ्तारी 5 मई 1930 या 5 जनवरी 1932। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त 1934। अच्छा यहाँ देखो, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि की घंटा बजा। तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू ने लाहौर के रावी नदी तट पे झंडा फहराया। तो याद रखेंगे, झंडा फहराया था उसी साल जिस समय लाहौर प्रस्ताव पारित होगा, उसी साल ना फहराएगा। लेकिन फिर 2 जनवरी 1930 को एक बैठक हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि अब से हम लोग 26 जनवरी 1930 के दिन से हर दिन क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, लेकिन झंडा फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, साल के लास्ट में ही झंडा फहरा दिया। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि अब से 26 जनवरी 1930 को ये सब काम करेंगे, तो कन्फ्यूजन ना हो। कांग्रेस किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया, बीबीआई कोसा। लेकिन 31 दिसंबर 1930 को क्या किया था? पहली बार रावी नदी के तट पे झंडा फहराया। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1922 ऑप्शन नहीं, तो 1916 मारेंगे, 1916 मारेंगे। 16 महाजनपद में रम पी के हंगामा किया, ऐसे याद कर सकते। ये भी एससीईआरटी का सवाल है। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि भले 1916 में ये रंपा विद्रोह शुरू हो गया था,
लेकिन फिर क्या हुआ था, 6 मई 1924 को अदूरी सीताराम राजू को क्या हुआ, गिरफ्तार करके उसको गोली मार दिया गया। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, देखो कब, 1928 में। ठीक है, गठन कब हुआ, 10 मई 1928। और रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुआ, 28 अगस्त 1928। 10 मई 1928, गठन प्रस्तुत 28 अगस्त 1928। किस साल धर्म सभा का गठन हुआ था, तो 1830 में। 30 में फिक्स, राधाकांत देव के द्वारा 30 में फिक्स। आपको याद रखना है हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और तिलक के जो अनुयायी थे हेडगेवार, तो वो 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS का स्थापना हुआ। और ये वाला पॉइंट याद रखना है कि 1914 से 30 के बीच, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके CDM तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पे थी। फिर से याद रखना है यहाँ पे कि यह बात किसने सुझाव दिया था कि किसानों के समर्थन का सुझाव, तो CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसान और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल करने का समर्थन किया। फिर यहाँ पे देखो किसने सुझाव दिया था कि किसने किसानों के समर्थन का सुझाव दिया था, तो याद रखेंगे CR दास। CR दास ने ही सुझाव दिया था कांग्रेस को कि किसान और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनको मांगे का समर्थन किया जाए। ये बात कैसे याद रखेंगे, तो ये बात याद रखेंगे इससे, दास ही तो दास के समर्थन और मांगों की बात कहेगा। ठीक है, अच्छा ये जो आपको याद रखना है कि एटक है ना, एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1931 में क्या हुआ, विभाजन हो गया और 3 संगठन इसका बन गया। एक हिंदू मजदूर संघ इसी से निकला और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड उनटक, ठीक है, उनटक भी निकल गया इसी से। तो कब विभाजन हुआ था एटक में, तो 1931 में। कैसे याद रखेंगे, तो एटक का विभाजन कब हुआ, 1931 में। कैसे याद रखेंगे, तो नमक हलाल, नमक हराम निकल गया, ऐसे याद रख सकते हो, नमक हराम निकल गया एटक। तो एटक का विभाजन हो गया हिंदू मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर से याद रखना है कि 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एक मणिपुर में ठोंगियाई कुकियों ने विद्रोह किया। तो 1917 में 2 जगह विद्रोह हुआ, एक तो मयूरभंज वाला संथाल क्षेत्र में और एक मणिपुर के कुकियों द्वारा, और 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। और आपको याद रखना है कि मणिपुर का जो कुकी लोग हैं ना, उसमें पैठांग प्रथा प्रचलित है, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासी को बाध्य किया जाता था। मतलब कि बिना पैसा दिए आपको ऑफिसर लोग का सामान उठाना है। ये पैठान प्रथा इसी को बोलते हैं, मणिपुर में प्रचलित था। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख एसोसिएशन है SC/IT में, तो ये सब याद रख लो। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 इत्यादि है कि ज़मीन पे अड़ गया होल्डर लोग, 38। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये 1943, बहुत बाद में आया। तो कैसे याद रखोगे कि बंगाल, ब्रिटिश और इंडिया, ये तीनों का जो सन है यानी कि एसोसिएशन, तो 1943। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये 1866। कैसे याद रखोगे, तो ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन क्या है, छक्का वाला है। फिर इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग
1875 मद्रास महाजन सभा 1884 याद ही है। जमींदार अड़ गया, तीनों संघ का एसोसिएशन 1943, छठों का एसोसिएशन है EIC तो 666 1866 याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था इसका, तो देखो ये लाइन से सवाल बनेगा अगर कि 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बना भारतीय संघ का। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में क्या किया? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कौन बुलाया था? तो आनंद मोहन बोस, जो कि इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। और कब बुलाए थे? तो 1883 में बुलाए थे। कब बुलाए थे? 1883 में। और 1883 में बुलाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लाइन कैसे याद होगा? तो देखो 1883 में एक और चीज़ हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद के समय ही नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। ऐसे याद कर सकते ट्रिक से कि इल्बर्ट बिल विवाद के मुद्दे के ऊपर ही आनंद मोहन बोस क्या किए? नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए कि देखिए इल्बर्ट बिल विवाद को देखिए आप लोग कॉन्फ्रेंस करके। उसी तरीके से आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, जनसंघ नहीं, जनसंघ तो 1951 में, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ? 1884 में। जस्ट INC का स्थापना होने वाला था दिसंबर 1885 में पूना में। उसी से एक साल पहले तब इसका पहला बैठक कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में, सोमवार को 28 दिसंबर 1885। स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 में। अब पहला सम्मेलन भी हुआ था दिसंबर में ही, सोमवार के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखना है। 1883 में क्या हुआ था? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बुलाया था आनंद मोहन बोस ने। फिर 1884 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना। फिर INC का स्थापना कब हुआ था? तो INC का स्थापना हुआ था 1885 में। तीनों एक साथ है। यहाँ देखो, अब इसमें सवाल पूछ रहा है सबसे पहले कि बारदौली सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया? तो पटेल ने किया। लेकिन हमारा ये सवाल नहीं है, आपसे यहाँ पे 3 सवाल पूछता है SCERT के अनुसार कि जो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तब वैलेंटाइन वीक में हुआ था। याद रखो 3 फरवरी 1928। आपको पता है 3 फरवरी 1928 को साइमन भी आया था, साइमन कमीशन भी आया था। ठीक है, दूसरी सवाल पूछेगा कि बारदौली सत्याग्रह के सपोर्ट में, बारदौली सत्याग्रह के किसानों के सपोर्ट में किसने बॉम्बे परिषद से विधान परिषद से अपना त्याग दिया? बॉम्बे विधान परिषद से किसने अपना त्याग पत्र दिया? तो एक दिया था KM मुंशी और एक दिया था लालजी नारंग। KM मुंशी और लालजी नारंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो SCERT में दिया हुआ है कि बारदौली किसान के समर्थन में क्या क्या हुआ। तो एक तो बॉम्बे में रेलवे हड़ताल हुआ और दूसरा KM मुंशी और लालजी नारंग, मतलब मुंशी जी और लाल जी, इन दोनों बॉम्बे विधान परिषद से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र दे दिया जिसके कारण सरकार जो है ब्रूमफील्ड और एक नाम क्या है मैक्सवेल, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में जांच समिति का गठन करने का आदेश दिया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था
ऐसे तो डेट है 1875, लेकिन SCRT मानता है कि इसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1877 में किया। और आपको ये चीज़ याद रखना है, अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, ये सब मुस्लिम शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। कौन कौन मुस्लिम शिक्षा का प्रसार कर रहे थे? अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां। अच्छा, ये देखो, ये लाइन किसने बोला था? जो आपका कांग्रेस है ना, इसको हिंदुओं की संस्था कह के किसने संबोधित किया था? तो कांग्रेस को हिंदू की पार्टी कह के संबोधित किया था डफरिन। तो कैसे याद रखेंगे? डफरिन ने डफर वाला बात बोल दिया, डफरिन ने डफर वाला बात बोल दिया कि ये हिंदुओं की संस्था। ये तो भाई सभी जातियों की संस्था है ना। फिर आपको याद रखना है कि विलियम हंटर थे। विलियम हंटर ने एक पुस्तक लिखा, जो पुस्तक लिखा तो उसमें किसके किसके दोस्ती पर बल दिया था? अंग्रेज हिंदू, मुस्लिम हिंदू नहीं, अंग्रेज और मुस्लिम की दोस्ती पे बल दिया था विलियम हंटर। याद रहेगा? अच्छा, ये तो याद ही है कि 1934 में बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ, लेकिन 1931 में बिहार समाजवादी दल का स्थापना हुआ, जो JP बाबू ने किया था। अच्छा, अगर आपसे कभी ये पूछें कि भारत में पहला, अखिल की जगह छोड़ दिया जाए, भारत में पहला मजदूर किसान पार्टी कौन था? तो वो था लेबर किसान पार्टी। कौन था? लेबर किसान पार्टी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दें कि भारत में पहला अखिल मजदूर किसान पार्टी कब बना था? पहला अखिल मजदूर किसान पार्टी कब बना था? तो ये बना था 1928 में, जिस समय साइमन आयोग का स्थापना हुआ था, उसी साल पहला मजदूर किसान पार्टी बना था। उस ठीक है, ये SCRT का सवाल है। देखो यहाँ पे भारतीय मजदूर और किसान दोनों, भारतीय अखिल भी है, भारतीय भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, इन दोनों का पार्टी एक साथ बना 1928 में। ऐसे भी आपको पता है 1928 में हुआ था। ऐसे भी आप देख के इसको याद कर सकते हैं कि 1928 में ही बिहार में औपचारिक रूप से किसान सभा का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वामपंथी विचारधारा, ये भी टॉपिक है। तो इस वामपंथी यानी कि साम्यवादी विचारधारा से कौन कौन लोग जुड़े थे? मुजफ्फर अहमद, ऐसे डोंगे, बरिकतुल्ला गुलाम भी, मौलवी बरिकतुल्ला गुलाम भी, तो मौलवी बरिकतुल्ला गुलाम भी जुड़े थे। अच्छा, 1920 में MN रॉय ने, आपको पता ही है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ षड्यंत्र है, इसको एक लाइन से याद रखना है। इसका ट्रिक है PKM। P से पहले हो गया पेशावर षड्यंत्र 1922-23 में, K से फिर होगा कानपुर षड्यंत्र 1924 में, M से होगा फिर मेरठ षड्यंत्र 1929 में। फिर यहाँ पे देखिए, दिसंबर 1925 में क्या हुआ था? जो सत्यभक्त है, तो सत्यभक्त नामक व्यक्ति क्या किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। सत्यभक्त कौन? सत्यभक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था? एटक का भी स्थापना हो गया था, लेकिन 1926 में एटक का स्थापना हो गया था, लेकिन 1926 में इसमें विभाजन हुआ था। इसी जोश में क्या हुआ था कि MN जोशी एटक का गठन कर दिए थे 1929 में। और आपको पता है कि एटक का एक बार और विभाजन हुआ था 1931 में, जिससे हिंदू मजदूर संघ और एक कोई बना था। लेकिन आपको याद रखना है,
ए टफ, ए टफ, टफ की जगह एफ टफ है, यानी कि एक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो फेडरेशन का स्थापना कौन करेगा? तो जॉर्ज जोश में एन.एम. जोशी 1929 में। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखो हम बोले थे कि पहला मजदूर किसान पार्टी कौन है भारत का? तो लेबर स्वराज पार्टी। लेकिन अखिल स्तर पे पूछे मजदूर किसान पार्टी तो 1928 में बना था। ठीक है, चलो अब ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असम में हुआ था, असम में हुआ था कनिंगम सर्कुलर के विरोध में। इकहत्तर से 147।